हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक इंडेक्स के बारे में जो रिसेंटली आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यूपीएससी के एग्जाम में और अदर एग्जाम जो होते हैं पीसीएस जैसे एग्जाम और वनडे एग्जाम में कई बार इस तरह के इंडेक्स पूछ लिए जाते हैं और सवाल सिंपल सा रहता है कि किसके द्वारा रिलीज किया गया है। पर यूपीएससी के नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो सवाल कई बार बहुत ही ईजी रहते हैं। सीधा सीधा यहाँ भी पूछा जाता है कि ये इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा किया गया है। और कई बार क्या होता है कि वो इन डेप्थ पूछते हैं, इसके पैरामीटर्स पूछ लेते हैं वो इनमें कौन कौन से पैरामीटर का यूज किया गया है, कई बार किसका वेटेज कितना है। तो इन सारे एस्पेक्ट को देखेंगे और साथ ही साथ और भी इंडेक्स जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनल और हमारे नेशनल, जैसे इंडिया में हमारे आरबीआई का आता है, नीति आयोग का आता है। इंटरनेशनली अगर बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के और यूएन के जो बॉडीज हैं उनके जो इंडेक्स और रिपोर्ट होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। वर्ल्ड बैंक के, डब्ल्यूटीओ के, यूनिसेफ, यूएनईपी के, तो इन सब के भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में हर बार एक से दो सवाल यूपीएससी के एग्जाम में देखे जाते हैं। तो फिलहाल बात करते हैं कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में जो आरबीआई ने लॉन्च किया है और इसे अनाउंस किया है आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज, जो कि पार्ट है 6 बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इसका पार्ट है ये। ओके, और ये 2019-20 ठीक है के अंडर इसको निकाला गया है और ये 6 फरवरी 2020 को इसमें ये घोषणा किया गया था इसे लॉन्च किया जाएगा और अभी ये आ गया है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है और इसमें ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो देखेंगे कि इसको शॉर्ट में देखिए डीपीआई कह सकते हैं। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, जैसे डीपीआई कह सकते हैं, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो इसमें ये देखना है कि जो एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट है, ठीक है, डिजिटली कितना पेमेंट हो रहा है पूरे कंट्री में, तो उसके विस्तार को बेसिकली इसको मैं कैप्चर करना था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि इसका जो बेस ईयर है ये मार्च 2018 रखा गया है और इसे आरबीआई के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें पैरामीटर्स क्या क्या यूज किए गए हैं। तो इसमें कुल मिला के 5 पैरामीटर्स इस्तेमाल किए गए हैं। पहला है पेमेंट इनेबलर्स, दूसरा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड और तीसरा है सप्लाई साइड, यानी कि ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, ये सप्लाई साइड है। पेमेंट परफॉर्मेंस को रखा गया है और साथ ही साथ कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए ये जो इसके नीचे हैं ये इसके सब पैरामीटर्स हैं, सब मेजर्स हैं। ये पेमेंट इनेबलर्स में इंटरनेट, मोबाइल, आधार, बैंक अकाउंट, पार्टिसिपेंट, मर्चेंट्स, ये सारी चीज़ें आते हैं। तो इन डेप्थ इतना, लेकिन यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, वो पूछ भी सकते हैं कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड में कौन कौन सी चीज़ें आते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड पेमेंट सिस्टम, फास्ट टैग्स वगैरह ये सब। और सप्लाई साइड में क्या आएगा, बैंक ब्रांचेस, एटीएम, पीओएस टर्मिनल्स, क्यूआर कोड्स, इंटरमीडिएटरीज, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सारी चीज़ें। पेमेंट परफॉर्मेंस, इसमें क्या क्या आएगा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम वॉल्यूम, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, और यूनिक यूजर्स कितने हैं, पेपर क्लियरिंग कैसी हो रही है, करेंसी इन सर्कुलेशन कैसे हो रहे हैं, कैश विथड्रॉल्स कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। कंज्यूमर सेंट्रिसिटी में अवेयरनेस एंड एजुकेशन, डिक्लाइंस कितने हुए हैं, कंप्लेंट्स कितने आए हैं, फ्रॉड्स कितने हुए हैं, सिस्टम डाउन टाइम्स क्या क्या हैं। तो ये इसके सब पैरामीटर्स हैं। तो देखिए पहला पहला सवाल तो ये हो सकता है कि सीधा कौन जारी कौन किया है, किसके द्वारा किया गया है। तो ये याद रखना होगा कि ये आरबीआई किया है, इसके पैरामीटर्स पूछे जा सकते हैं। तो कौन, इसमें दोनों पूछा जा सकता है कि कौन से इसमें पैरामीटर हैं या फिर कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है याद रखना। और कई बार कुछ चीज़ें और अगर इसमें देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका लिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट इनेबलर्स जो हैं इसकी वेटेज कितनी है, 25% है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड वाला 10% और सप्लाई साइड वाला 15% है। एंड पेमेंट परफॉर्मेंस जो है वो 45% है और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी जो है ये 5% इनमें रखा गया। ये सब पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जो 5 पैरामीटर्स हैं उसके अंदर के। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे याद रखेंगे इसे सबसे ज़्यादा जो है ये है 45%। तो ये अगर स्टेटमेंट बेस्ड आएगा तो हाईएस्ट वेटेज अगर देश दे देगा कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसमें यही है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है
आप इसे देखेंगे 45% और ये 5% है, तो चीज़ें यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और बात करें कि आरबीआई और कौन कौन से इंडेक्स को रिलीज करता है, तो साथ ही साथ अभी ये 2 इंडेक्स इनके रिपोर्ट और आते हैं। एक है इंटरेस्ट सबवेंशन रिपोर्ट, इंटरेस्ट सबवेंशन रिपोर्ट, एंड दूसरा जो है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये भी आरबीआई के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है, या फिर लॉन्च नहीं मतलब रिलीज किया जाता है। ओके, सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।